नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में जिसको अगर आपने समय रहते समझ लिया तो निश्चित तौर पर जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा आपको धन की प्राप्ति कराएगा, हर तरह की प्रॉस्पेरिटी देगा। जीवन में जो सब कुछ आपको चाहिए वो ऐसे जातक को मिल जाता है। मगर अगर ये कुंडली में खराब हुआ और इसको समय रहते नहीं समझा तो ये जीवन में बहुत बड़ी परेशानी भी क्रिएट कर देता है। मंगल और शुक्र की बात हो रही है। मंगल जीवन में खुशियों का कारक है, मांगलिक कार्यों का कारक है, हमारे रिलेशन का कारक है। शुक्र हमारे जीवन में हमारी मैरिड लाइफ, लाइफ पार्टनर, इन सब चीज़ों को, हमारे जितने भौतिक सुख हैं उन सब चीज़ों को बताता है। मंगल और शुक्र आपस में फ्रेंड हैं, ये आप सभी को पता है। मगर इसके बावजूद ये कॉम्बिनेशन जीवन में बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर देता है। तो आज हम बात करेंगे कि ये कॉम्बिनेशन कितनी तरह से कुंडलियों में बना होता है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता। नॉर्मली हम देखते क्या हैं, जब अपनी हॉरोस्कोप चेक करते हैं या वीडियोस के थ्रू या बुक्स के थ्रू जब पढ़ते हैं अपनी हॉरोस्कोप के बारे में, तो कैसे चेक करते हैं कि हमारा मार्स कहाँ पर है, सन कहाँ पर है, वीनस कहाँ पर है। अच्छा, वीनस 6th हाउस में है, उसके बारे में पढ़ लिया। मार्स कहाँ पर है, 10th हाउस में, उसके बारे में पढ़ लिया। इस तरह से हम लोग अपने हॉरोस्कोप को स्टडी करते हैं। जबकि इसके अलावा यहाँ पर यह देखना होता है कि कुछ कॉम्बिनेशन हमारी कुंडली में इनडायरेक्टली बन रहे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते मगर अपना इफेक्ट पूरा जीवन में देते हैं। तो उसको समझेंगे कैसे। कई बार आप देखेंगे मेरा शुक्र तो अकेला बैठा है, 7 नंबर के हाउस में है, बहुत बढ़िया, खुश हो गए। 2 नंबर की राशि में है या 7 नंबर की राशि में या 12 नंबर की राशि में, एक्सीलेंट, मालवीय योग बना के बैठा हुआ है। मालवीय योग के बारे में लिखा क्या है कि जातक राजाओं के समान जीवन होगा, उसको ससुराल बहुत पैसे वाली मिलेगी, पत्नी बहुत सुंदर मिलेगी। बस पढ़ने के बाद खुश हो गया और चद्दर लेके सो गया कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो लिखा है वो तो मिलेगा। मगर मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ढंग से समझा नहीं। तो हमें समझना जरूरी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि पहले तो समझ लीजिए कि प्रॉब्लम है या नहीं है, अब प्रॉब्लम को ठीक कैसे करना है। निश्चित तौर पर कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। अदरवाइज ये ऐसा कॉम्बिनेशन है मंगल शुक्र का, अगर अपना नेगेटिव इंपैक्ट देने पर आ जाए तो मतलब आप ये समझिए कि मैरिड लाइफ में भूचाल खड़ा कर देगा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े की स्थिति पैदा करेगा। लाइफ पार्टनर एग्रेसिव नेचर का, मंगल क्या है, खराब हो जाए तो एग्रेशन। मंगल कुंडली में खराब हो जाए तो इट्स बिहेव जस्ट लाइक ए राहु, कहीं भी बैठा हो अब राहु की तरह बिहेव करेगा। राहु क्या है? लड़ाई और झगड़े का कारण। लड़ाई और झगड़े ये राहु ही कराता है जीवन में। तो आप उसको ये समझ लीजिए कि एक तरह से राहु के साथ शुक्र बैठ गया अगर मंगल खराब हुआ तो ये कॉम्बिनेशन अलग अलग हाउसेज में, कुंडली के 12 हाउसेज में, अलग अलग हाउसेज में किस तरह का इफेक्ट देगा, वहां पर कैसे उसको ठीक रखना है, ठीक रखने की कितनी टेक्निक है, इनमें से जितनी टेक्निक अपना सकेंगे उतना आप अच्छे रिजल्ट ले पाएंगे। केवल कॉन्सेप्ट को समझना है। साथ ही एक हॉरोस्कोप की बात करेंगे। एक बच्चे के बारे में पूछा गया है, 2012 इसका डेट ऑफ बर्थ है, और बच्चे के बारे में ये कमेंट सेक्शन में इन्होंने मेंशन किया था कि आप मेरा प्रश्न कभी लेते ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और बेसिकली जब कोई वीडियो तैयार किया जाता है तो एट रैंडम उसमें चेक किया जाता है और किसी का भी जो है वो वहाँ पे पिक कर लिया जाता है और हमें खुद नहीं पता होता। मगर कई बार मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग कि जैसे हॉरोस्कोप हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं उसके बाद भी वो दोबारा रिपीटेशन करते रहते हैं। ऐसा प्लीज मत किया कीजिए। उससे क्या है कि किसी और का अगर नंबर आने वाला है तो वो मिस हो जाएगा और आपका दोबारा हो जाएगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है। मंगल और शुक्र कुंडली के अंदर एक साथ अगर बैठे हों, पहले तो उसको समझें।
एक साथ नहीं बैठे, मगर एक साथ बैठने का इफेक्ट देंगे। कैसे देंगे यहां समझें। यहां पर सपोज कीजिए ये चार्ट है, ये लगन कुंडली है, किसी की भी हो सकती है। यहां पर ये हमारा फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह क्रम में ये 12 हाउसेस हैं। अब मंगल शुक्र एक साथ बैठे हैं, किसी भी हाउस में बैठे हैं, यहाँ पे यहाँ पर है, तो इसका मतलब हमें सीधा सीधा पता है कि मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। मगर मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन और कितने तरह से बनता है यहां पे समझेंगे। सपोज कीजिए मंगल या शुक्र दोनों में से कोई भी यहां प्लेस्ड है, यहां प्लेस्ड है, यहां प्लेस्ड है, किसी भी हाउस में प्लेस्ड है, मंगल या शुक्र दोनों में से कोई भी। आप सपोज कीजिए किसी का मंगल या शुक्र यहां बैठा है, तो उसको क्या लगेगा कि मेरा मंगल अकेला बैठा है, मेरा शुक्र अकेला बैठा है। मगर उससे नेक्स्ट हाउस में इन दोनों में से कोई भी हो, इन दोनों में से कोई भी हो, तो यहां पर ये कंजक्ट हो जाएगा। दूसरा, दृष्टि के द्वारा। अब दृष्टि का कॉन्सेप्ट जब लाल किताब की बात करते हैं तो आपको पता है कि फर्स्ट हाउस से एस्पेक्ट कहां आता है, 7th हाउस में। यानी मंगल या शुक्र दोनों में से कोई भी एक यहां और एक यहां पर, तभी ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। दूसरा, सेकंड हाउस का एस्पेक्ट कहां आता है, 6th हाउस में। ये लाल किताब का दृष्टि का कॉन्सेप्ट और बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, परफेक्टली काम करता है, ट्राई करके देखिएगा। जो लोग नहीं जानते कि दृष्टि का कॉन्सेप्ट क्या है लाल किताब का, ये पुरानी वीडियोस में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है, ध्यान से समझ सकते हैं। सेकेंड हाउस से दृष्टि कहां आएगी, 6th हाउस में। यानी मंगल या शुक्र दोनों में से एक यहां पर और दूसरा 6th हाउस में हो, तब भी ये कॉम्बिनेशन काम करेगा। इसी तरह थर्ड हाउस में से दृष्टि कहां जाएगी, 11th हाउस और 5th हाउस। यानी दोनों में से कोई एक यहां पर और दूसरा 11th में या यहां पर बैठा हो, तब भी ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में काम करेगा मंगल और शुक्र का। 4th हाउस में है, दूसरा यहां पर है, तो 4th हाउस से दृष्टि यहां जाएगी। 5th हाउस से दृष्टि कहां जाती है, 9th हाउस में, 11 में नहीं जाती। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से यहां से यहां जाती है, मगर लाल किताब के हिसाब से 5th हाउस से 9th हाउस जाती है। तो यहां पर 9th हाउस में अगर दोनों में से कोई एक है और एक जना 5th में है, तब भी ये कॉम्बिनेशन काम करेगा। 6th हाउस से 12th हाउस में काम करेगा। 7th में तो दृष्टि यहां नहीं जाती, मगर अगर यहां पर है तो ये काम करेगा। 8th हाउस में अगर कोई भी है, यहां पर शुक्र है या मंगल है, तो यहां पर 8th हाउस की दृष्टि कहां जाती है, 3rd हाउस का हमने ले लिया, 10th का ले लिया, 11th का ले लिया। तो इस तरह से यहां पर ये कॉम्बिनेशन काम करेगा। दूसरा, कुंडली में कहीं भी आप देखते हैं मंगल शुक्र की राशि में हो, शुक्र की राशि कौन सी है, 2 नंबर और 7 नंबर, वृषभ और तुला। मंगल शुक्र की राशि में हो या शुक्र मंगल की राशि में हो, मंगल की राशि कौन सी है, मेष, एरीज, और दूसरी कौन सी, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, तब भी ये कॉम्बिनेशन इनडायरेक्टली काम करेगा। अब ये कॉम्बिनेशन है तो है और मिल ही जाएगा। मिलने पर इफेक्ट क्या आएंगे, देखिए पहले तो रेमेडियल पार्ट की बात करते हैं। पहले तो ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव हुआ, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, जीवन को खुशियों से भर देगा, बहुत पैसा देगा, सब कुछ देगा। मगर ये खराब हुआ तो मार्स क्या है, एग्रेशन, गुस्सा, शुक्र क्या है, मैरिड लाइफ, लाइफ पार्टनर गुस्से वाला। जितना ज्यादा मंगल खराब होगा उतने ज्यादा चिड़चिड़े स्वभाव का, गुस्से वाला होगा। मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन, तो अभी आपको क्या पता है कि मंगल कुंडली में खराब होगा तो ये बिहेव करेगा राहु की तरह। राहु क्या, लड़ाई झगड़ों का कारण। तो यहाँ पर मंगल और शुक्र के कॉम्बिनेशन है, पति पत्नी में टकराव की स्थिति, लड़ाई झगड़े की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। और अगर ज्यादा खराब स्थिति में हुआ, अब वो कैसे होगी इसकी बात करेंगे, तो पति पत्नी में हाथापाई भी करा देगा। तो ये स्थिति कई बार अपने आसपास आप देखते होंगे कि इस तरह की स्थितियां मिल जाती हैं, मगर करें क्या, परिवार में मिल जाती हैं तो करें क्या, कुछ पता ही नहीं है कि कैसे ठीक करना है। बस देख रहे हैं, परेशान है, पूरा परिवार डिस्टर्ब है, मगर कुछ कर नहीं पा रहे। तो यहां पर जिसकी भी हॉरोस्कोप पे ये कॉम्बिनेशन होगा, तो अगर ये कॉम्बिनेशन फर्स्ट हाउस में है तब क्या करना है,
तो सबसे पहला काम क्या है, मंगल को ठीक रखना। पहले घर में अगर ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो क्या करना है, ऐसे व्यक्ति को लाल रंग का रुमाल सदैव अपने पास रखना चाहिए। अब देखिए, एक बात को समझिएगा कि रेमेडी करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है। रेमेडियल पार्ट जो है वो दो चीजों पे बेस्ड होता है, क्योंकि हम देख किसी भी कॉन्सेप्ट से लें, हम आने वाले समय के फलादेश को कि ये समय मेरा पॉजिटिव जाएगा, ये नेगेटिव जाएगा, वो देख किसी भी कॉन्सेप्ट से लें, मगर रेमेडी जो है वो लाल किताब के कॉन्सेप्ट के अंदर ही है। इसमें कहने में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। रेमेडी के लिए लगन कुंडली और वर्षफल दोनों को पकड़ना होगा, अच्छे रिजल्ट चाहिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि मैरिड लाइफ की जब बात होती है, क्योंकि मंगल शुक्र का सीधा कनेक्शन मैरिड लाइफ से हो जाता है, मैरिड लाइफ की जब बात होती है तो यहां पर मैरिड लाइफ किसी एक व्यक्ति से नहीं चलती। इफ देयर इज प्रॉब्लम ए मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड हॉरोस्कोप related to married life, that there is same problem can be seen his or her life partner child also। तो अगर लड़का या लड़की की कुंडली में मैरिड लाइफ को लेकर किसी प्रकार की समस्या है तो यहां पर उसका जो लाइफ पार्टनर है उसकी कुंडली भी यही चीजें बता रही होंगी। और ये एक नहीं, आप सैकड़ों चार्ट्स निकाल के चेक कर लीजिएगा, आपको सब में मैच करेंगी। अब यहां पर लगन कुंडली के अनुसार बात कर रहे हैं, वर्ष फल के अनुसार बात नहीं कर रहे, क्योंकि वर्ष फल के लिए बहुत सारी चीजें अलग तरीके से भी देखनी होती हैं। मगर अगर हम बात क्या करते हैं कि अगर व्यक्ति कोई समय रहते, अब मान लिया कोई व्यक्ति समय रहता है, मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति 10 साल की उम्र में उसके पेरेंट्स द्वारा उसका चार्ट किसी को दिखाया जाता है और उनकी तरफ से सही गाइडेंस मिल जाती है। अब बच्चा तो अभी छोटा है, 10 साल का है, शादी कब होगी भाई, 25 के बाद ही होगी। तो वो अगर उन चीजों का पालन अभी से करना शुरू कर देता है, और वेरी सिंपल है, फर्स्ट हाउस में अगर मंगल शुक्र हैं तो लाल रंग का रुमाल रखना है, एक सिल्वर का स्क्वायर पीस 1 इंच बाय 1 इंच जिसके कॉर्नर शार्प हो, अपने पर्स या पॉकेट में या बैग में हमेशा रखें। ये दो काम आजीवन फिक्स कर लीजिए। गले में एक चांदी की चेन डाल लें। हालांकि बहुत सारी रेमेडी और भी की जा सकती हैं, मगर यहां पर डिपेंड करता है कि थर्ड हाउस अदर चीजों को भी देखने के लिए, मगर यहां पर एक कॉमन सी चीजें बता रहे कि इन चीजों को हम अप्लाई कर ही दें, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट मिलेंगे। मगर ये चीजें काम कैसे करेंगी, ये चीजें एकदम काम नहीं करेंगी, धीरे धीरे काम करेंगी, जस्ट लाइक ए होम्योपैथी मेडिसिन। कोई भी उपाय लगन कुंडली का जो धीरे धीरे काम करता है उसके ग्रेजुअली इफेक्ट आते हैं, मगर परमानेंट आते हैं और 40 दिन के बाद आना प्रारंभ होते हैं। तो हमने आजीवन भर के लिए समझ के इसको अप्लाई कर देना है। वर्ष फल के जो उपाय काम करते हैं वो फास्ट काम करते हैं कि इधर उपाय किया और इधर आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। समटाइम्स डिले होता है, वो डिपेंड करता है कि रेमेडी क्या की जा रही है, मगर काम निश्चित तौर पर करते हैं। कई बार तो आप करके आते हैं और घर पहुंचते तब भी काम कर जाते हैं, और ऐसा एक नहीं, ऐसा हजारों बार टेस्टेड है और आप लोग भी इसका अनुभव करेंगे। अब लगन कुंडली के अंदर हमने बात करी तो क्या था, ये दोनों रेमेडी कुंडली के किसी भी हाउस में हो, ये दोनों रेमेडी कुंडली के किसी भी हाउस में हो तो हर एक व्यक्ति को कर लेनी चाहिए। और आपको एक चीज बता दें कि शुक्र के साथ हो या ना हो, मंगल अकेला भी किसी हाउस में हो, ये रेमेडी फिर भी कर लेनी चाहिए। सेकंड हाउस में है तो यहां पर क्या करना है, मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन। अब देखिए, सेकंड हाउस में है, थर्ड हाउस में है, फोर्थ हाउस में है, यहां पर डिपेंड ये करता है कि मंगल को ठीक कैसे रखना है, शुक्र को ठीक कैसे रखना है। दोनों के इंडिविजुअल ठीक रखने के टेक्निक को समझना है और दोनों की कंबाइंड रेमेडी। अब कंबाइंड रेमेडी क्या है, कंबाइंड रेमेडी ये है, बहुत सुंदर रेमेडी दे देते हैं शॉर्टकट में, कि ऐसे जातक अपने वजन का 10वां हिस्सा आटा, देसी घी और चीनी, इन तीनों चीजों को किसी गुरुद्वारे में मंगलवार के दिन देते जहां पर कड़ा प्रसाद वगैरह बनता हो। यहां पर इमीडिएट आपको रिजल्ट मिलेगा। मगर
ये रेमेडी करने से पहले अपने वर्ष फल के अंदर चेक करना होता है कि सेकंड हाउस के अंदर पोजीशन क्या है। सेकंड हाउस के अंदर अगर इनका कोई एनिमी प्लैनेट प्लेस्ड है तो इस रेमेडी को अवॉइड करें। ये जो सिल्वर स्क्वायर पीस और दूसरा आपको बताया कि लाल रंग का रुमाल, यहां भी काम करेगी, थर्ड हाउस में भी काम करेगी, फोर्थ हाउस में भी काम करेगी, फिफ्थ हाउस में क्या करेंगे, एक नीम का पौधा, यानी कि ये दोनों काम तो करनी है। ऐसे जातक को एक नीम का पौधा अपने घर में परमानेंट लगा लेना चाहिए और डेली उसमें पानी देना चाहिए। तीसरा, दही का प्रयोग नहाते समय अवश्य करना चाहिए। नहाते समय कमर से नीचे के हिस्से को दही से आप रब करें, देन उसके बाद नहा लें। दूसरा, ऐसे जातक को अगर फिफ्थ हाउस में कॉम्बिनेशन है तो लव मैरिज अवॉइड करनी चाहिए। नॉर्मली होती लव मैरिज है मगर अवॉइड करनी चाहिए। सिक्स्थ हाउस में है तो पति पत्नी नंगे पैर ना घूमे और जातक मीठा ना बांटे, सेलिब्रेशन ना करे। सेवेंथ हाउस में है तो यहां पर सेम रेमेडी काम करेंगी। कौन सी? अदर रेमेडी जरूरत नहीं है, क्योंकि अदर रेमेडी जो होंगी वो वर्षफल के अकॉर्डिंग होगी, मगर आजीवन वाली रेमेडी के अंदर सिल्वर स्क्वायर पीस काफी है। यही रेमेडी आपका एट्थ हाउस में है तब भी काम करेगी। यहां पर आप एक रेमेडी और ऐड कर सकते हैं, एक तीन धातु का छल्ला। तीन धातु का छल्ला जिसके अंदर गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर तीनों बराबर मात्रा में लेकर, या गोल्ड की मात्रा थोड़ी सी आप बढ़ा सकते हैं, तो तीनों को मेटल को लेकर इनको मेल्ट कर कर फिर वो छल्ला तैयार होता है जिसको बोलते हैं ढलाई वाला छल्ला। ढलाई वाला छल्ला, इसमें तीनों मेटल मेल्ट हो जाएगी और उसका एक डिफरेंट कलर निकल के आएगा, जो ना कि गोल्ड लगेगा, ना सिल्वर लगेगा, ना कॉपर लगेगा, इनके बीच का कलर लगेगा। इसको आपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में आजीवन भर के लिए पहन लेना है। यही कॉम्बिनेशन नाइन्थ हाउस में हो तो ऐसे में लाल रंग का रेशमी धागा, हनुमान चालीसा का पाठ जातक को बहुत ज्यादा शुभ परिणाम देगा। अपने भाइयों के साथ रिलेशन किसी भी हाउस में हो, भाइयों के साथ रिलेशन हेल्दी रखना, क्योंकि मंगल कुंडली में कहीं भी होगा, खराब होगा तो भाइयों के साथ रिलेशन भी खराब करेगा, तो रिलेशन हेल्दी रखना। टेंथ हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो यहां पर कुंडली के अंदर एक तो शनि को ठीक रखें, दूसरा ब्रास मेटल का हिरण स्टैंडिंग पोजीशन में हमेशा अपने घर में रखें। 11th हाउस में ये कॉम्बिनेशन है तब भी यहां पर शनि को ही चेक करना होगा। शनि को एक तो ठीक रखें, बृहस्पति को ठीक रखें, क्योंकि 11th हाउस के अंदर शुक्र जो है वो पॉजिटिव किससे होगा? शनि से, और मंगल पॉजिटिव होगा बृहस्पति के रेमेडी करने से। तो बृहस्पति अच्छा होगा तो मंगल ऑटोमेटिक अच्छा रिजल्ट देगा। 12th हाउस में ये कॉम्बिनेशन है तो आपने ब्लू कलर बेडरूम में अवॉइड करना है, ब्लू कलर के कपड़े अवॉइड करें। साथ ही आपका जो ये रेमेडी है 3 मेटल के रिंग, सिल्वर स्क्वायर पीस, ये करें। ज्यादा परेशानी है तो वर्ष फल के अकॉर्डिंग रेमेडी की जाएगी, मगर वो रेमेडी डिपेंड करता है कि करनी कैसे है, क्योंकि गलत रेमेडी नुकसान भी दी जाती है। मगर आज जो बात करी वो रेमेडी आप आंख बंद करके कर सकते हैं और निश्चित तौर पर आपको लाभ ही लाभ देगी। तो ये कॉम्बिनेशन को लेकर अलर्ट रहना है, डरना नहीं है, मगर चीजों को नहीं समझेंगे और परेशानी जब आ जाएगी उसके बाद करेंगे तो उससे क्या है, वो चीजें समय लेंगी ठीक होने में। फिर आपको स्पेसिफिक रेमेडी पे ही जाना होगा। फिर ये जो लगन चार्ट की रेमेडी है इनसे एकदम काम नहीं होने वाला। इसलिए जितना जल्दी समय रहते लगन कुंडली को समझ के आप अपने सभी प्लांट्स के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर लें तो आपके लगन कुंडली की वीकनेस ग्रेजुअली ठीक होना स्टार्ट होती है और आपको पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले समय में मिलना शुरू हो जाते हैं। अब इस बच्चे की बात कर लेते हैं। प्रज्वल पांडे नाम है, 17 अक्टूबर सन 2012, 11:55 सुबह के, गोंडा उत्तर प्रदेश। इनकी क्या है प्रॉब्लम? ओबीडियंट चाइल्ड, गुस्सा ज्यादा आता है, हेल्थ इश्यू, स्टमक इश्यू, पेरेंट्स के हेल्थ इश्यू है, और कैरियर क्या रहेगा, क्योंकि बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 2012, तो अभी ये 12 साल के ही हैं और इनका 13वां साल चल रहा है, जो कि अक्टूबर में 13 साल पूरे हो जाएंगे। तो इनकी डिटेल के अकॉर्डिंग ये लगन कुंडली है और ये वर्षफल है। अब देखिए यहां पर इनके प्रश्नों का आंसर आपको स्वयं मिल जाएगा
अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से चीजों को समझा होगा। नंबर 1 पॉइंट, गुस्सा ज्यादा आता है। गुस्सा ज्यादा आता है तो अभी क्या बात करी, मंगल के बारे में, ठीक है। मंगल कुंडली में अच्छा होगा तो गुस्सा नहीं आएगा, जितना खराब होगा उतना ज्यादा आएगा। कितना खराब है, जितने खराब कॉम्बिनेशन की वजह से मंगल खराब हो रहा है, एक से खराब हो रहा है तो 50% गुस्सा, किसी में बहुत ज्यादा आता है यानी कि ज्यादा खराब है। अब देखिए, शुक्र 9th हाउस सबसे बड़ा मंगल बद बनाता है। बद मीन्स बुरा बनाता है। ये मंगल बद के ऊपर विशेष तौर पर बात की गई थी, बहुत पुरानी वीडियो है और सबसे बड़ी वीडियो है आज तक की, 52 मिनट्स की है, मगर सबसे ज्यादा वो लोगों को समझ में आई क्योंकि उसके अंदर हमने प्रैक्टिकली जो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में घटित होता है, उन्हीं सब टॉपिक्स पे बात करी है और वो सभी आपको अपनी फैमिली के अंदर किसी न किसी से मैच करते निश्चित तौर पर दिखाई देंगे, जिसका भी मंगल बद होगा। तो शुक्र जो है वो मंगल बद के जितने भी फॉर्मूले वहां बताए थे उनमें से एक क्या बताया था, शुक्र 9th हाउस। और शुक्र 9th हाउस सबसे बड़ा मंगल को बद करने वाला होता है, मंगल को खराब करने वाला होता है। मंगल कुंडली के अंदर खराब हो गया, जातक को गुस्सा निश्चित तौर पर ज्यादा आएगा। तीसरा, हेल्थ इश्यू स्टमक। अब देखिए, स्टमक के इश्यू और एजुकेशन ये सब किससे देखा जाता है, कुंडली के 5th हाउस से। 5वां घर किसका है, संतान का, एजुकेशन का, रोमांस का, जुआ सट्टा लॉटरी गैम्बलिंग शेयर मार्केट, ये सब क्या है, 5वां घर। 5वां घर के अंदर देखा जाए तो यहां पर 23 पॉइंट हैं। ये पॉइंट कहां से आए, यहां पर हमने अष्टवर्ग के भी थोड़ा सा हेल्प ले ली चेक करने के लिए कि यहां पर कुंडली का कौन सा हाउस स्ट्रांग है और कौन सा वीक है। तो 5वां अगर वीक है तो इन सब चीजों में प्रॉब्लम देगा ही देगा। स्टमक रिलेटेड इश्यू देगा, दूसरा आपका एजुकेशन में प्रॉब्लम देगा, और तीसरा संतान को लेकर भी चिंता परेशानी की स्थिति का सामना जातक को निश्चित तौर पर करना पड़ेगा। इसके बाद बात आती है हेल्थ। हेल्थ किससे देखी जाती है आपका, अब हेल्थ में किस प्रकार के इश्यू, स्टमक के। हेल्थ और किससे देखी जाती है, चंद्रमा से। चंद्रमा कहां बैठा है, 11वें घर में शनि के साथ। शनि के साथ जब चंद्रमा बैठ जाता है तब ऐसे में चंद्रमा काफी कमजोर हो जाता है। 11वें घर का चंद्रमा क्या करता है, मदर के साथ जातक अटैच तो होता है मगर मदर से किसी न किसी बात पे झगड़ा कराता है। अब यहां पर मंगल और राहु 12वें घर में है। राहु 12वें घर में जब होता है तो जातक के जीवन में बड़े सपने होते हैं, बिग ड्रीम इन लाइफ। और ऐसा जातक अगर सिस्टमेटिकली थोड़ा सा अपनी हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग चल ले तो निश्चित तौर पर उसके सपने पूरे हो जाते हैं। तो यहां पर मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन 12th हाउस में है। मंगल बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में आ गया, खराब अवस्था में आ गया। अगर इसी मंगल 12th हाउस को यहां पर पावरफुल कर लें तो क्या होगा, पावरफुल कर लेंगे तो ये राहु भी कंट्रोल में रहेगा और बाकी पूरी कुंडली के अंदर ये शनि राहु कुछ नहीं करेंगे, साइलेंट रहेंगे। मगर मंगल यहां पर बहुत कमजोर होके बैठ गया, बहुत खराब होके बैठ गया। अब मंगल जब खराब हो गया तो अभी आपको क्या बताया कि इट्स बिहेव जस्ट लाइक ए राहु, तो यू मे कंसीडर डबल राहु इन 2nd हाउस। डबल राहु 2nd हाउस, दैट इज अ वेरी वेरी बैड। अब चीजों को ठीक कैसे करना है। दूसरा, सैटर्न 11th हाउस में है। ऐसे जातक की अगर बात करें तो दीज पीपल डू नॉट लाइक टू डू हार्ड वर्क इन देयर लाइफ, बट इफ दे डिसाइडेड दे कैन अचीव एनीथिंग इन देयर लाइफ, ज्यादा मेहनत करना पसंद नहीं करते, मगर दिमाग में कुछ बैठ जाए तो वो हासिल कर लेते, ये इनकी काबिलियत होती है। इंस्टीट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। मगर चंद्रमा साथ में है तो मेंटल प्रेशर, मन में स्ट्रेस हमेशा किसी न किसी कारण बना ही रहेगा। करना क्या है, अब देखिए जुपिटर केतु एक साथ में है। जुपिटर 6th हाउस जातक के जीवन में एक बार बदनाम की अवश्य होती है। वर्ष फल में भी यहाँ पर जुपिटर 6th हाउस में रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर इस साल भी इस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो डू रेमेडी। 6ठे घर का बृहस्पति, फैमिली में किसी न किसी बुजुर्ग को हार्ट अटैक भी अवश्य आता है।
उपाय कर लें ताकि समय रहते चीजों का बचाव हो सके। दूसरा, 6th हाउस में जुपिटर क्या करता है, ऐसे जातक, इस कुंडली का प्लस पॉइंट है, ऐसे जातक के ऊपर गॉड की ब्लेसिंग अवश्य होती है। जब कभी भी जीवन में किसी प्रकार की मुसीबत ऐसे जातक को परेशान करती है तो यहाँ पर भगवान उसको उस मुसीबत से निकालकर ले जाता है, ये भी तय है। ऐसे जातक अगर अपने इस जुपिटर को अच्छा कर लें तो उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला भी होता है। जुपिटर केतु, अब यहां पर उन्होंने कहा कि अनओबीडियंट चाइल्ड, मगर आपको एक चीज बता दें कि ऐसे बच्चे जीवन पर्यंत अपने माता पिता का ध्यान रखते हैं। बेशक यहां पर सूर्य और शनि एक साथ में हैं, पिता से वैचारिक मतभेद, चंद्रमा 11th हाउस में है तो माता से भी किसी न किसी बात पे झगड़ा होता रहे, खुद स्वभाव से गुस्से वाला है, होता रहे, मगर इन सब के बावजूद ये अपने पेरेंट्स की टेक केयर जरूर करते हैं, उसको लेके चिंता जरूरत नहीं है। यहाँ पर चीजों को ठीक कैसे करना है ये समझिए। तीसरा, बात रही कैरियर की, तो यहाँ पर लगन पावरफुल है। ऐसा जातक निश्चित तौर पर जीवन के अंदर एक दिन बड़ा इंसान अवश्य बनता है, सफल अवश्य होता है। तो यहां पर करना क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। बच्चा भाग्यशाली है, जीवन में अपने भाग्य ही खाएगा, मगर सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि जब तक जन्म स्थान पर रहेगा तरक्की नहीं करेगा, पैसे की प्रॉब्लम बनी रहेगी, जन्म स्थान से दूर जाएगा, इसका भाग्य उदय हो जाएगा और जीवन के अंदर सफल हो जाएगा। अब ये तो बाद की बात है, जब वो 20-22 साल का होगा तब क्या करना है। फिलहाल क्या करना है, क्योंकि एजुकेशन प्रॉब्लम के इंडिकेशन बने हुए हैं, हमने 12 साल की उम्र में ये बात समझ ली, तो वर्ष फल के उपाय और लगन कुंडली के आजीवन करने हैं। लगन कुंडली के अनुसार क्या करना है, नंबर 1, रात के समय दूध का सेवन नहीं करना। दूसरा, सिल्वर स्क्वायर पीस हमेशा बैग या पॉकेट वगैरह में हमेशा रखे। पीपल के पेड़ पर डेली जल चढ़ाए, माथे पे हल्दी या केसर का तिलक लगाए और गले के अंदर एक चांदी की चैन अवश्य पहन के रखे। सिर्फ ये कार्य ही इस बच्चे को आजीवन करने हैं। वर्ष फल की बात करें तो यहां पर डेली गंगा जल के छींटे अपने ऊपर डालने हैं, इसके ऊपर छींटे मार दे कीजिए डेली गंगा जल के। दूसरा, एक मिट्टी के कुल्हड़ में शहद भरकर मिट्टी का ढक्कन लगाकर किसी वीरान जगह में ये दबवा दें। बच्चा खुद करवा दे उसके हाथ से, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसके बहन भाई या उसके माता पिता उसका नाम लेकर ये उपाय कर सकते हैं। मंगलवार के दिन एक ही बार करना है। 400 ग्राम पताशे हर मंगलवार मंदिर में देते रहें और 6 पीले नींबू हर बृहस्पतिवार मंदिर देते रहें। ये उपाय इसके कराइए, इसे करने से बच्चे को लाभ होगा। निश्चित तौर पर आगे जाके ये बच्चा अपने माता पिता की टेक केयर जरूर करेगा और धीरे धीरे इसका गुस्सा भी कम होता दिखाई देगा। उपाय वर्ष फल के अनुसार करते रहें, बहुत ज्यादा रेमेडी यहाँ पर एडवाइस नहीं की है। एक सोमवार को दूध का पैकेट मंदिर में और दे दें, और एक सोमवार यानी कि जिस सोमवार दूध का पैकेट दें उस सोमवार नहीं, उससे पहले या उसके बाद में एक नागिन का जोड़ा चांदी का सोमवार के दिन शिवलिंग पे चढ़ा दें। तो ये काम करें, इनसे निश्चित तौर पर लाभ और शुभ परिणाम दिखाई देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।